ये जो आपकी जर्नी है सफ़र, कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? जी मेरी जर्नी तब स्टार्ट हुई जब मैं 9 साल की थी। तो मैंने स्टार्ट वुशु से किया था, तो उसके बाद फिर मैंने किक बॉक्सिंग भी किया है। फिर अब रिसेंटली मैंने MMA में स्विच किया। कैसे ख्याल आया? मेरे कोच ने सजेस्ट किया था, तो उन्हीं ने बोला कि मैं अपने गेम स्विच करूं। तो नहीं, मार्शल आर्ट्स में आना ये जी। कैसे ख्याल आया? ये असली में मेरे कज़न ने स्टार्ट किया था, तो उसको देख के मैंने ज्वाइन किया। अभी जैसे कि लोग कहते हैं कि सेफ्टी, अन्याय, बाकी सब चीज़ें समाज में काफ़ी इवल्स है, तो आपको लगता है कि एज सेल्फ डिफेंस जो मार्शल आर्ट्स है, जो लड़कियां अडॉप्ट कर रही हैं, कितना बेहतर है? जी बहुत। एक्चुअली मार्शल आर्ट से जो है ना, एक इंसान में कॉन्फिडेंस आता है, तो बहुत अच्छा है कि अगर लाइक जो लड़कियां हैं, लड़के सारे आए मार्शल आर्ट्स में, क्योंकि इससे नशे से भी दूर रहते हैं। तो इट्स वेरी गुड। आपसे ये जानना चाहता हूँ मैं कि हर खिलाड़ी की ज़िंदगी में एक ऐसा पल आता है, उतार चढ़ाव तो अलग है, एक जी। ऐसा पल आता है जो वो कभी नहीं भूलता। एक पहला मेडल और दूसरी पहली इंजरी। आपकी पहली इंजरी और पहला मेडल के बारे में? पहला मेडल मेरा जम्मू में था, वुशु का स्टेट था, वो था मेरा पहला मेडल। और इंजरी तो नहीं हुई है अभी, अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप MMA में आए तो आपके बैक पे देखा जाए तो वुशु के काफ़ी रिकॉर्ड्स थे, काफ़ी मेडल्स थे आपके वुशु के। तो कैसा उस वक्त महसूस हो रहा था कि जब आप MMA के मैच पे आए या इस यहाँ पर एकेडमी में प्रैक्टिस करने के लिए आपने कदम रखा? वॉज देयर एनी बर्डन, कुछ एप्रीहेंशन था, क्या था दिमाग में, क्या चल रहा था उस वक्त? नहीं, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं थी, क्योंकि वुशु भी मैं सर के पास ही करती थी और MMA भी सर के पास, तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगती थी। बस ग्राउंड गेम का थोड़ा सा डिफरेंट था वुशु से, तो बस वही। हमारे सूत्रों ने हमें बोला कि जब आपका मैच था इंदौर में जी। आपके अपोनेंट के साथ, आप बहुत घबराई हुई थी और आपने कोच के पास गए, उनसे कुछ टिप्स लिए। जी। घबराना किस चीज़ का था और कोच ने ऐसा क्या कहा कि आपने 36 सेकंड में अपने जो आपका अपोनेंट थी उसको हरा दिया? जी, वो फाइट एंजाइटी तो हर एक प्लेयर को होती है, वही था। तो मैंने सर को, क्योंकि वो भी अच्छी स्ट्राइकर थी, तो मैंने सर के पास फिर मैं गई थी, तो मैंने सर को बोला था सर कुछ बोलिए। तो उस पर फिर सर को पता है सर ने क्या बोला था। उन्होंने बोला था अच्छे से फ्रंट पे खेलना, पीछे नहीं जाना। तो यही बात हुई थी। आगे जाके क्या कहा? इंशाल्लाह इसी में करियर हम बनाएंगे। रोल मॉडल कोई है? आज सच नहीं। खुद रोल मॉडल बनना है। जी। तो क्या लगता है कि एक लड़की कश्मीर में काफ़ी सारे समाजी पहलू होते हैं, जी। उनसे लड़ना आपके पेरेंट्स को कैसा रहा? कहते हैं वो लोग क्या कहते हैं, ये लोग क्या कहते हैं? जी, मतलब एज़ फॉर मी मैं बोलूँगी, मुझे बहुत लोग सपोर्टिव ही थे, मेरे फैमिलीज़ भी, फ्रेंड्स भी। लेकिन स्टिल मैं नहीं बोलूँगी सब सपोर्टिव होते हैं, बहुत लोग फिर बातें करते हैं, लेकिन उस पर हमें जाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे कि लोग क्या सोचेंगे, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये कोई एक इंसान तो नहीं है। मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा बहुत सपोर्टिव है, मतलब हर जगह मेरे पापा ही मुझे लेके जाते हैं। फिर मेरे कोच जिनने मुझे इतना सिखाया है, जब से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है, तो मैं सर के साथ ही हूँ, आसिफ सर के साथ। तो और बहुत सारे लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स, मेरे कज़न्स, और जो इवन दो जो हमारे MMA के ये हेड है, उनको भी सबको थैंकफुल हूँ मैं बहुत ज़्यादा। तो यही। जब ये जो ट्रॉफी मिली, ये जो मेडल मिला, जी। उसके बाद हाथ में हासिल करने के बाद उस वक्त क्या लगा? डू यू थिंक कि अब आप अपने आप को एक MMA प्लेयर मानती हो कि अभी भी आपको बहुत कुछ सीखना है खुद को MMA प्लेयर मानने के लिए? जी, अभी तो बहुत कुछ सीखना है, ये तो अभी बिल्कुल स्टार्ट है, बहुत लाइक बिगनिंग, बहुत अभी तो बहुत कुछ है, तो अभी टाइम लगेगा सर। रुतबा जो है, रुतबा ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है 8 से 9 साल मेरे पास ट्रेनिंग करती आ रही है। रुतबा को जो बेसिकली जो बैकग्राउंड है, मार्शल आर्ट बैकग्राउंड, वो वुशु था पहले, देन उसके बाद उसने स्विच किया MMA में। तो रुतबा की जर्नी भी MMA में अगर देखा जाएगा 3-4-5 साल की जर्नी है। तो काफ़ी सारे मेडल्स भी है रुतबा के जो नेशनल लेवल पे।
नेशनल लेवल पे नेशनल चैम्पियन भी रह चुके हैं और इस बार भी इसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। वहाँ पे जो इसकी ओपोनेंट थी उसको पहले ही राउंड में इसने TKO से हराया है, टेक्निकल नॉकआउट से, और जिस बेस पे उसको बेस्ट फीमेल एथलीट अवार्ड मिला। एक और दिलचस्प चीज़ थी फिर से इस चीज़ पे, जहाँ वैस ने अपने हरीफ को 4 मिनट में हराया TKO से, जी वहीं रुतबा ने भी अपने हरीफ को 4 मिनट में हराया TKO से, और साथ ही साथ जो फाइटिंग स्टाइल था वो भी ऑलमोस्ट ग्रैपलिंग और सब कुछ सिमिलर लग रहा था विजुअली। तो क्या ये दोनों आपस में भी कभी साथ में उन्हें बाउट की है, इंस्पायर हुए एक दूसरे से? नहीं, साथ में बाउट तो नहीं की है। रुतबा बेसिकली अभी यूथ है, अभी रुतबा जूनियर लेवल पे आई नहीं है, अभी यूथ है। यूथ में क्या होता है, यूथ में हम फेस पे अटैक नहीं मार सकते, किक नहीं मार सकते, पंच नहीं मार सकते। अभी रुतबा आने वाले 3-4 महीनों में जूनियर हो रही है, ठीक है। तो जहाँ तक अब OS की बात करें, वो प्रोफेशनल लेवल पे खेल रहा है। प्रोफेशनल लेवल और अमेच्योर के टोटली डिफरेंट रूल्स होते हैं। लाइक प्रोफेशनल में हम एल्बो यूज़ कर सकते हैं, नी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अमेच्योर MMA जो है, अमेच्योर MMA में हम एल्बोज एंड नीज जो है यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर एक स्पोर्ट है, जैसे लाइक टाइकोंडो, वुशू, किक बॉक्सिंग, बॉक्सिंग, ऐसे। तो इन लिमिटेशंस के बाद भी आपको क्या लगता है कि जो आपकी चैंप है, इसमें ऐसा क्या है कि जो बाकियों में नहीं, जो एक कोच अपनी नज़र से देखता है? राइट। देखिए, अगर रुतबा की बात करें, रुतबा पहले से ऐसी नहीं थी। रुतबा जो है, रुतबा काफ़ी स्लो थी पहले। तो बेसिकली क्या होता है, ये एक कोच का काम होता है कि एक एथलीट में जो पोटेंशियल होता है, उस पोटेंशियल को अनलॉक करना, वो एक कोच का काम रहता है उसमें। रुतबा जो है, रुतबा पहले से इतनी फास्ट नहीं थी, रुतबा काफ़ी स्लो थी पहले, बट ये है कि इसमें हमने काफ़ी सारा वर्क किया, इतने 7-8 सालों से हमने इस पर काम किया, तो तभी जाके रुतबा इस लेवल पे पहुंच गई। और रुतबा का क्या है, रुतबा का एक बेनिफिट है, एक एडवांटेज है, वो ये एडवांटेज है कि इसकी रीच है, रुतबा की काफ़ी अच्छी रीच है, जिससे क्या होता है कि मैं कभी कभी इसकी स्पारिंग बॉयज़ के साथ भी कराता हूँ, तो बॉयज़ को भी कहीं ना कहीं पे दिक्कत होती है, क्योंकि रुतबा की रीच काफ़ी ज़्यादा है और एज भी कम है रुतबा की, अभी यूथ में अंडर 17 खेल रही है। फियर फैक्टर अगर आप बोलेंगे रुतबा का वर्सेस ऑल? जी, मतलब रुतबा का वो तो है, ऑब्वियसली नर्वसनेस हर एक एथलीट की पहले नर्वसनेस होती है। मैं भी रिसेंटली ऐसे बताऊंगा, जैसे अभी नेशनल हमारे चल रहे थे, तो रुतबा की जो फाइट होने वाली थी, यही जो फाइनल, इसका जो फाइनल बाउट होने वाला था, तो मैं जस्ट कॉर्नर में साइड पे खड़ा था, तो रुतबा का जस्ट नाम अनाउंस हो गया, तो रुतबा मेरे पास दौड़ के आ गई, सर मेरी फाइट होने वाली। मैं बोला रिलैक्स, क्या हुआ? बोला सर मुझे कुछ बोलिए ताकि मैं अच्छे से डोमिनेट करूं। तो रुतबा को मैंने कुछ चीज़ें बताई, फ्रंट फुट पे खेलना है और पहला अपना अटैक होना चाहिए, पूरा कॉन्फिडेंट होके खेलना है। तो रुतबा ने कुछ ऐसी चीज़ है, मैंने बोला इस चीज़ को कंटिन्यू, जो मैंने बातें बताई, इस चीज़ को रिमाइंड करते रहो जब तक फाइट नहीं आ जाएगी। जब केज के अंदर जाओगे, ये चीज़ दिमाग में रखनी, ये चीज़ दिमाग से बाहर नहीं जानी चाहिए। तो जैसे फाइट स्टार्ट होगी वैसे आपको वैसे डोमिनेट करना पड़ेगा, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर। और रुतबा ने वही चीज़ अप्लाई की और रुतबा ने डोमिनेट किया।